क्योंकि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। चुनने की कला धनुर्विद्या से अधिक कठिन है अंगराज। जैसे एक महान योद्धा उचित मार्ग नहीं चुनता तो अनुचित मार्ग उसे चुन लेता है और महान से सामान्य बना देता है। इसीलिए युद्ध, मित्र और शत्रु चुनने में सावधान रहना चाहिए। दो मित्रों के वार्तालाप में विघ्न डालने वाले तुम हो कौन? मैं कौन हूं वो महत्वपूर्ण नहीं, मैं क्या करने आया हूं वो महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म ही हमारा परिचय बनते हैं। परिचय दो अपना। क्यों आए हो यहाँ? मैं नटवर हूं, महाराज जरासंध का दूत। अंगराज को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने आया हूं, वहां ले जाने आया हूं जहां उन्हें होना चाहिए। बस, एक राजा को लाने के लिए एक राजा ही आए, यही उचित है। जाओ और जाके कह दो जरासंध से, जब तक वो स्वयं कर्ण को लेने नहीं आएगा, अंगराज कर्ण कहीं नहीं जाएगा। एक राजा को लाने के लिए जरासंध ने दूत भेजा। ये नियम के विरुद्ध है। नियमों के विषय में हस्तिनापुर के महान राजकुमार दुर्योधन ने एक बात कही है। क्या वो बात आपने नहीं सुनी? क्यों? क्या कहा है कुमार दुर्योधन ने? यही कि नियम वो बनाते हैं जो शासन करते हैं और उनको अपने बनाए हुए नियमों को पालन करने का बंधन नहीं होता। जिस तरह एक नदी अपना मार्ग चुनने से पूर्व किसी से पूछती नहीं, उसी तरह एक शासक अपने बनाए हुए नियमों को बदल सकता है। अब आप ही बताइए महोदय, क्या राजकुमार दुर्योधन ने कुछ अनुचित कहा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। दूत का कार्य है संदेश देना अंगराज, परंतु फिर से कहूंगा, चयन करने का उत्तरदायित्व तो आपका है। आप मेरे साथ आना चुनते हैं या नहीं, ये तो आप पर निर्भर करता है। कर्ण ने यदि कुछ चुना है तो केवल अपने वचन का पालन करना है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा दूत। अहो भाग्य, मैं भी यही चाहता था कि आप मेरे साथ आएं। जाओ मित्र, मुझे भी हस्तिनापुर जाना है एक आवश्यक कार्य के लिए। एक उक्ति आपके लिए भी है राजकुमार। ईर्ष्या की अग्नि सबसे पहले ईर्ष्यालु को जलाती है। क्या कहा तुमने? बस एक महान पुरुष की उक्ति स्मरण हो आई सो कह दी। वैसे ये उक्ति राजकुमार दुर्योधन की नहीं है, पर हां है उन्हीं के लिए। आपका दूत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है अंगराज।
आपको लक्ष्य तक ले जाने का कर्तव्य मेरा है अंगराज। इसलिए रथ के अश्वों को किस दिशा में लेकर जाना है वो मेरे हाथों में। मैं अपना रथ स्वयं चलाना जानता हूं। जानता हूं, परंतु आज आपका सारथी बनने का अधिकार मेरा है। हाँ, अगली बार मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, ये निर्णय तो आपका कर्म और आपका चुनाव करेगा अंगराज। चलो नटवर, जरासंध मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतीक्षा केवल प्रारब्ध करता है अंगराज। कल को प्रारब्ध क्या रूप लेकर आए ये किसी को नहीं पता। कभी कभी हम किसी और लक्ष्य की कामना करते हैं और हमें कोई और लक्ष्य चुन लेता है। मुझे देख के यूं आश्चर्यचकित ना हो कुमार दुर्योधन। मैं यहां अंगराज को लेने आया। परंतु अभी अभी आपका दूत कर्ण को अपने साथ में लेकर गया। दूत? परंतु मैंने तो कोई दूत नहीं भेजा। एक राजा को स्वयं राजा लेने आएगा, यही नियम है। नहीं भेजा? फिर वो कौन था जो कर्ण को ले गया? समझ गया, वही छलिया, वही मायावी जो हर बार जरासंध की छाती पर एक और पराजय का घाव कर जाता है। कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। बहुत अच्छी बात कही तुमने कि यदि उचित मार्ग ना चुनो तो अनुचित मार्ग हमें चुन लेता है। किसने कही हैं ये पंक्तियां? अंगराज, प्यासा नदी का मीठा पानी पीता है, उसके उद्गम की खोज नहीं करता। भूखा मीठा फल खाता है, वो फल किस पेड़ पर था उस पर शोध नहीं करता। ठीक उसी प्रकार किसने क्या कहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण कुछ है तो ये कि कही गई बात समझ में आई या नहीं। किसने कहा है उसे ढूंढने निकलोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। समझ गए ना? इतना अवश्य समझ गया कि तुम कोई भी बात सीधी तरीके से नहीं करते। दूत हूं, मार्गदर्शक हूं, और जीवन का मार्ग कभी सीधा नहीं चलता।